हेलो गाइस, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो वैलेंसी को समझेंगे हम। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कुछ नहीं समझ में आया? अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखो क्या है। देखो, मैंने पूरा चार्ट नहीं उतारा है, आप अपने बुक में पूरा चार्ट जो अच्छे से घूर लो क्या है चार्ट, और फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, शुरुआत के कुछ लिए हैं, बीच में से एक दो लिए हैं और लास्ट के कुछ लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। आप प्रीवियस वीडियो देखो तो ये बेटर समझ में आ जाएगा, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। क्या देखना है आपको वीडियो में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस तरीके से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्लियर, तो ये क्लियर। अब इस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल मैंने लिख रखे हैं। सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, मारोगे क्या? तो यहाँ पे ये है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिख रखा है मैंने, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, पहले अब बताओ मेरे साथ, बोलो, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तीसरे सेल में कितने होते हैं? मैक्सिमम 18। और लास्ट वाले फोर्थ में 32। इसी तरीके से मैंने पुट किया है। ये पहला सेल है, पहला सेल जो फर्स्ट वाला दिख रहा है वो सारे पहले सेल हैं। ये दूसरा सेल है, इसमें दूसरा सेल को वक्त ही नहीं मिला क्योंकि इसमें उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, दूसरा सेल ये है आपका, दूसरा सेल। ठीक है, और तीसरा सेल इसमें नहीं है। तीसरा सेल आपका ये है। ओके, सो यू कैन से दैट कि ये वाला जो है आपका, ऐसे करके दिखा देता हूँ तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है आपका, ये है आपका फर्स्ट सेल, and this is your second cell, and this is last one is third cell। थर्ड है ना? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब कैसे किया है? हाइड्रोजन में आपका 1 इलेक्ट्रॉन था, तो पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 था तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, राइट। तीसरे में 3, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? 3 है आपका, तो 2 शेल बनेंगे, राइट, क्योंकि पहले में तो 2 ही आ सकता है और दूसरे में आपका 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब आपका 2-2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब फर्स्ट में 2 तो दूसरे में जितने भी आए अब, तो यहाँ पे फर्स्ट में 2 और दूसरे में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 2 बचा। इस तरीके से इसमें फर्स्ट में 2। देखो, अब सारा मैं नहीं लिखूंगा, कहीं तुम सोचो कि सर सारा ही करोगे। सारा समझने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीडियो को देखो, थोड़ा मेहनत करो यार। ठीक है, अच्छा, तो मैंने देखो, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एंड देन सल्फर, और ये हो गया आपका आर्गन। ठीक है, इस तरीके से मैंने, आप देख लो अच्छे तरीके से, देखो समझ लो कि किस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, तो वैलेंसी यूं, तो चलो फिर यूं कर ही दें अब, है ना। तो होता क्या है वैलेंसी में, क्या होता है अब ये समझना है आपको। वैलेंसी को समझने के लिए थोड़ा इस लाइन को फिलहाल मिटा देते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको हीलियम का बताता हूँ। हीलियम, ठीक है, देखो, और उससे भी पहले ये समझो कि फर्स्ट सेल में, फर्स्ट, दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकेंड सेल में, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18 मैक्सिमम, और चौथे सेल में 32। ये आपको पता चल गया ना? पता चल गया ना? ठीक है, अब देखो क्या है। हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर है? एक ही है हीलियम का, तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में ही सिमट गया ये, है ना। तो देखो, कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, इस बात को आप कॉपी में नोट कर लो। कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा कि मैं नोबल गैस बन जाऊं। नोबल गैस बन जाऊं का मतलब कि मेरे सारे के सारे
जो भी सेल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। देखो सेल की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ये है पहले सेल में 2 होने चाहिए। अगर किसी के पास भी 2 है पहले सेल में, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, हीलियम ये नोबल गैस हो गया, ठीक है, 2 फिलअप हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। मतलब आपको देखो यहाँ पे और अच्छे से बता देता हूँ मैं, पहले सेल में 2 फिलअप हो गया तो नोबल गैस बन गया, मतलब ये नोबल गैस बन गया क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा और कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नोबल गैस बन गया। पर यहाँ पे लिथियम फंस गया क्योंकि लिथियम में 2 तो पहले सेल में हो गया और दूसरे सेल में कितना बचा 1, जबकि दूसरे सेल में कितना चाहिए 8। समझ में आ रहा है, पहले सेल में कितना चाहिए 2 चाहिए ना, 2 चाहिए ना। तो इसी तरीके से हीलियम जो है वो बच गया, है ना, वो क्या बन गया, नोबल गैस बन गया। अब वो रिएक्टिव, देखो जो भी नोबल गैस होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो या तो कोई भी एलिमेंट अपने सेल की जितने में भी उसके इलेक्ट्रॉन फिट हो रहे हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले, ठीक है, या फिर उसको फुलफिल करने के लिए किसी से उधार ले, मतलब इलेक्ट्रॉन ले या फिर दे, ठीक है। अब मैं समझा दूंगा हर एक चीज को अच्छे तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो समझ लो आप इतना फिलहाल के लिए कि कोई भी एलिमेंट ये चाहेगी कि मेरे जितने भी सेल हैं उन सारे सेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में 18 और इसमें 32। अब मैं आपको जो है, अब जिस थोड़ी बहुत भी जो कन्फ्यूज़न है वो अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी देख लो, अब देखो, ठीक है, पहले में कितना था 1, जबकि चाहिए कितना, पहले सेल में कितना चाहिए 2 चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, एक किसी से उधार ले सकता है, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये इसकी वैलेंसी हो गई। अच्छा, अगर आप किसी को देते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कोने में लिख देता हूँ, अगर आप किसी को डोनेट करते हो, डी से डोनेट, बी से बोरो लिख लो, किसी को डोनेट करते हो देते हो तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, अगर बोरो करते हो लेते हो तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का क्यों आया, क्योंकि किसी से ये लेगा, ठीक है, लेगा। दूसरी बात, यहाँ पे 2 है जो फर्स्ट सेल जो फुलफिल हो चुकी है ना, फर्स्ट सेल आपका फुलफिल हो चुका है, मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो ये आपका हो चुका है, तो इसका मतलब 0, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरे में 2 और 1 है, देखो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गया क्लियर। दूसरे सेल में 8 चाहिए, तो इसके पास 8 नहीं है, तो 1 है पहले सेल में, दूसरे सेल में कितना है 1 है, तो ये क्या चाहेगा कि मैं जो नोबल गैस बन जाऊं, मतलब इसको मैं फुलफिल कर लूं। तो फुलफिल करने के लिए ये उधार लेगा कि नहीं लेगा, बहुत डिपेंड करता है। फुलफिल करने के लिए उधार लेगा। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर 3 तक है मामला, 3 तक लेने का है, ठीक है, या फिर 4 तक लेने का है मामला, तो ले सकते हो, ठीक है, 4 तक ले सकते हो, 4 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब क्या करोगे, दे दो, ठीक है, दे दो फिर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 7 लेगा, 7 चाहिए ना, 7 चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इतना नहीं ले सकता, तो क्या करेगा, ये दे देगा। तो दे देगा, किसी को दे देगा और उसके साथ रिएक्टिव मतलब रिएक्शन कर लेगा। दे देने का मतलब यहाँ पे रिएक्शन करना हुआ। तो अगर ये 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये डोनेट कर देगा तो प्लस का 1। इज दैट क्लियर? इसके पास 2 है, तो फर्स्ट सेल में 2 है और सेकंड सेल में क्योंकि 8 चाहिए तो ये 2 की बात हो रही है और 6 लेने हैं, मतलब फुलफिल करने के लिए 6 लेने हैं, तो 6 ये नहीं ले सकता। एज आई सेड के आप 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है ना, तो यहाँ पे ये करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि 6 लेना, 6 ज़्यादा है, डोनेट कर देगा तो +2 का चार्ज आ जाएगा इस पर। उसके बाद आपका ये हो गया 3, अगेन 3, तो ये किसी को डोनेट कर देगा। इसके बाद आपका है कार्बन 4, मैंने 4 तक की बात की, 4 आप ले सकते हो, तो ये दोनों काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं और
ले भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 है तो 3 लेगा तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, इसको 3 लेगा तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो बोरो करेगा तो मतलब माइनस का 3 बोरो करेगा, जो लेता है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल भी कंप्लीट है, सेकंड सेल भी कंप्लीट है, थर्ड सेल में भी मैक्सिमम आप 8 ले आओ भैया, मैक्सिमम आप 8 ले आओ। उसका से पहले 18 है, अगर आप 8 भी ले आते हो ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ये थोड़ा नया बता रहा हूँ पर ये बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 हो जाता है तो भी वो फुल हो जाएगा, ठीक है, फुल माना जाएगा एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 6 तो लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा उसके लिए, या फिर उतना दूर कौन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डोनेट कर देगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे भी ये दोनों काम कर सकता है, 4 है क्योंकि, तो डोनेट भी कर सकता है और ले भी सकता है, बोरो भी कर सकता है। यहाँ पे 6 है तो 6 तो 2 तो ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, है ना, मतलब किसी से ले सकते हैं तो माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा किसी से लेंगे तो। यहाँ पे आपको 288 ये फुलफिल है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे 0। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इस चीज़ में, किस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो ये कहा था, यहाँ पे मैं क्लियर भी कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 मतलब ये फर्स्ट अगर सेल है तो इसमें 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ तक तो बात बन गई। और थर्ड में चाहिए 18, एग्जैक्टली इतने ही चाहिए, मैक्सिमम इतने ही चाहिए। लेकिन अगर आपका 8 तक भी रहता है ना, 8 तक तो भी आपका काम बन गया, ठीक है। आपको कोई भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे लेकिन इस क्लास में नहीं, इसमें बस इतना ही रामायण है। आप नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और अगर कोई भी आपको पूछना भी है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बताने की कोशिश करूँगा, पर इस क्लास में इतना नहीं पूछा जाएगा। तो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट योर दीज थिंग्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू कमेंट और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगेन समरी में बता दूं कि वैलेंसी में क्या करना है आपको, कि देखना है कि कौन कितना ले रहा है या कौन कितना दे रहा है, ठीक है। ओके, लेन देन वो गैस नहीं करेंगी या वो एलिमेंट नहीं करेंगी लेन देन जिसका ऑक्टेट फुल होगा, ठीक है, या फिर जिसका सेल की रिक्वायरमेंट फुल होगी। क्या रिक्वायरमेंट है मैंने बता दिया है, 2, 8, 18 और 32, या फिर 2, 8, 8 भी होगा ना आपका, ऐसे यहाँ तक हुआ है तो उसका मतलब वो फुल है। या तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 हो तो फुल है वो, या तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2, 8 हो तो फुल है वो, या तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2, 8, 18 या फिर 2, 8, 8 भी हो तो भी वो फुल है। इज दैट क्लियर? ओके, फुल का मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको वैलेंसी में सिर्फ 0 लिखना है। 0 कब लिखना है? अगेन आई एम टेलिंग यू, 2 या फिर 2 या फिर 2, 8 या फिर 2, 8, 8, ये 3 चीज बस याद रखो। अगर 3 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी 0 लिखनी है, अदरवाइज ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट।